नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं झबरावाला गांव में। झबरावाला गांव में मैं देख रहा हूं यहाँ पर प्रोग्रेसिव किसान हैं रणजोत सिंह जी। रणजोत सिंह जी ने यहाँ पर गन्ने के साथ आलू की खेती कर रहे हैं। ये मल्टी क्रॉपिंग की जो आपने जो शुरुआत की है, ये कितनी ज़्यादा सार्थक है और ये हमारी खेती को कितना आगे बढ़ाती है, ये किसान को कितना फायदा पहुँचाती है, हम रणजोत सिंह जी से बात करते हैं। सर नमस्कार, डुगडुगी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। देखिए, जहाँ तक अब खेती की बात है कि हमारा देश आज खेती पर ही निर्भर है और जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें भी उसी एवरेज बढ़ाने के लिए या डबल खेती करने के लिए आज हमें ज़रूरत पड़ रही है कि जिससे कि किसी भी तरह की देश के अंदर अन्न की कमी ना हो। तो रही ये जो है, इसको जो गन्ना बोया है इसको अक्टूबर सोइंग बोलते हैं। और अक्टूबर सोइंग में बोने से क्या है, गन्ना, क्योंकि ये ज़मीन हमारी, अगर हम अधिकतर गन्ना फरवरी में बोया जाता है हमारे क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर जनवरी जो 2 महीने हमारे जैसे धान कट गया उसके बाद ज़मीन हमारी खाली रहती है, तो उसका सदुपयोग करने के लिए उसमें जो अक्टूबर में ही धान कट गया तो उसमें जो है ये अक्टूबर सोइंग गन्ना बो करके पहले गन्ना बो दिया। उसके बाद इसमें आप आलू बो सकते हैं, राजमा बो सकते हैं, मटर बो सकते हैं, गोभी बो सकते हैं, बहुत से लोग तोड़ियाँ भी बोते हैं। तो हमने ये पंतनगर में गए थे और 1-2 जगह किसानों के साथ में हमने दौरा किया। तो वहाँ से जब हम देख के आए तो तब हमने कहा हम भी इसमें पहल करके देखेंगे किस तरह की होती है। तो अभी मैंने ये आलू की खेती की है, तो ये बहुत ही बढ़िया आलू हो रहा है इसमें। और ऑर्गेनिक, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक है। और रही गन्ने की बात, गन्ने में जब हम इसकी निराई गुड़ाई इसकी आलू की करेंगे तो उसको भी निराई गुड़ी और खाद पानी जो है बराबर मिलता रहेगा, इसलिए उसकी पैदावार और उसकी रिकवरी बढ़िया होगी, गन्ना मोटा होगा, रिकवरी। और उसको समय जो है, जैसे हम फरवरी मार्च में बोते हैं तो 2 महीने हमें एक्स्ट्रा मिल गए, तो फसल जब फैक्ट्री चलेगी तो पूरी पक्की फसल मिलेगी, उसमें रिकवरी पूरी होगी। जैसे कि आपने अभी, मैं देख रहा हूँ कि आपने आलू भी बोया हुआ है, तो आलू की जो खेती अगर हम गन्ने के साथ कर रहे हैं तो इसमें आपको फायदा क्या है? या पहले जो फसल आप करते थे केवल आलू ही आलू आप खेत पे बोते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर है अभी? देखिए, इससे हमें हमारी जो जुताई है, जो आज डीजल जितना महंगा हो गया है, वो जुताई हमें उस फसल के आलू और उसके लिए एक ही करनी पड़ी है। दो बार आलू की जुताई अलग करते, उसकी मेहनत अलग करते और गन्ने की अलग करते। तो गन्ने की जुताई में ही हमने जो है आलू की फसल भी उसी में बो दी। ठीक है, लेबर एक्स्ट्रा जरूर लगी है, लेकिन उसी जुताई में, उसी खाद में, उसी में जो है आलू की फसल बो दी हमने। मतलब आपने जो इसकी जो लागत है, जो जैसे आप खाद इस्तेमाल करते हैं, आप जुताई में पैसा खर्च करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं खेत में, वो मेहनत आपकी बच गई है। और एक फसल की बच गई, एक की उसमें लग गई, समझ। हाँ, तो लगभग आपने कितने बीघे में बोया होगा ये? अभी तो 1.5 बीघा, छोटा किसान हूँ, बड़ा किसान नहीं हूँ। 12 बीघे जमीन है मेरी यहाँ पे। तो इसमें से अलग अलग सब तरह की फसल चक्र जरूर अपनाते हैं हम। इधर गन्ना बो दिया तो इसमें धान लगा दिए, इसमें बरसीन बो दी, फिर उसमें गेहूं बो दी। तो फसल चक्र से जमीन में कीड़ा नहीं लगता। जो हम जितने भी केमिकल डालने वो डालें, जो खरपतवार जो है, जब हम फसल चक्र अपनाएंगे तो खरपतवार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, छोटी खेती हो गई, लोग धान गेहूं, तो वो दवाइयों का इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि जिससे हम जो गेहूं खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, वो सब हम दवाइयाँ ही खा रहे हैं। अच्छा, जो फसल चक्र की आपने बात की है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा मेरे को। देखिए, फसल चक्र क्या होता है, एक सीधी भाषा में बताऊँ कि एक गहरी जड़ की जो है फसल होती है, एक ऊपरी जड़ की होती है, एक जो है हमें ऑक्सीजन देती है, जो आयरन होता है जड़ में। जैसे हम अभी ये कह लें कि पहले हम, आप देखते होंगे तो फसल के लिए ये खाद, ये चीज़ें हमारे पास जो रासायनिक खाद है कुछ नहीं थे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो सनी या ढैंचा या बरसीन या दालें, तिलहन दालें, उसको बोते थे और उसको फिर जुताई कर देते थे। तो वो ही हमारा पूरा हरी खाद जिसको बोलते थे। तो उसके लिए हमें किसी भी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज समस्या ये है कि खेती कम हो गई और हम खाने वाले ज़्यादा हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें गेहूँ भी मिल जाए, हमें धान भी मिल जाए, हमें दाल भी मिल जाए। तो हम ना तो ज़मीन को समय दे पा रहे, तो समय न दे पाने के लिए हम रासायनिक खाद डाल के उसको जो है उपज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन खेती हमारी ख़राब हो रही है। किस तरफ जा रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो उसके लिए हमें फसल चक्र की बात आपने करी,
तो फसल चक्र से एक बार गन्ना बो दिया तो उसमें जो है अदर छोटे घास नहीं होंगे। आपने गेहूं बो दी, गेहूं में बार बार पानी लगता है तो उसमें गुल्ली डंडा घास या अन्य घास बहुत सारे होते हैं, उसको आदमी क्योंकि वो गेहूं को दबा देता है, मतलब फसल को नष्ट कर देता है घास, तो उसमें हम दवाई डालते हैं। दवाई का असर सीधा गेहूं पे पड़ता है जो हम खाते हैं और ज़मीन पे पड़ता है, तो इसलिए उपजाऊ क्षमता उसकी खराब होती है। उससे बचने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। भी आलू जो आपने बोया कितने टाइम पहले बोया था सर ये? इसको 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना, 2 महीने। तो आलू की फसल हम कितने टाइम में प्राप्त कर लेते हैं? 3 महीने में तैयार हो जाती है फसल, बिल्कुल पक्की। 3 महीने में आलू की फसल तैयार हो जाती है। 2 महीने इसको हो गए। हाँ। और 1 महीने में जनवरी में ये, और गन्ना कितने समय पहले बोया था आपने? अक्टूबर में बोया था। 2 महीना 5-6 तारीख में 2 महीना अक्टूबर को इसको हो गया है गन्ने को, 2 महीना गन्ना बोए पे हो गया है। अच्छा, अब आलू की फसल तो आप निकाल लेंगे कुछ समय बाद। जी। अब इसके बाद आपका क्या विचार है कि अब इसकी जगह क्या बोया जाएगा? इसमें देखिए उपलब्धता है, टमाटर लगा सकते हैं हम इसमें, बहुत बढ़िया। और राजमा बो सकते हैं, फ्रांसबीन बो सकते हैं, और दलहन फलें फसल बो सकते हैं। और दोबारा हम आलू भी बो सकते हैं फरवरी में आलू की फसल भी होती है, फिर आलू भी बो सकते हैं क्योंकि गन्ना छोटा रहेगा, गन्ने की निराई गिलाई भी हो जाएगी और हमारी तीसरी फसल भी गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल एक और तैयार हो। तो मतलब गन्ने की एक फसल, गन्ने का जो एक जीवन है, उस पूरे जीवन में आप कितने तरह की फसल ले सकते हैं? 2 फसलें ले सकते हैं इसमें हम गन्ने के साथ साथ। 2 फसलें, जैसे आपने अभी आलू लगाया, उसके बाद आप इसमें टमाटर बो सकते हैं। टमाटर बो सकते हैं, राजमा बो सकते हैं, फ्रांसबीन बो सकते हैं, मूली बो सकते हैं, धनिया बो सकते हैं, कोई भी, लेकिन इसमें लेबर कास्ट रहती है। प्याज बहुत बढ़िया होगा, प्याज लगा सकते हैं। तो अभी आपका क्या विचार है, क्या लगाएंगे आप इसमें? अब इसमें से प्याज या टमाटर लगाने का विचार है। एक ही खेत में आपने कई तरह की उपज ली है, जी जी इसके बारे में बताइए। सर, मैंने ये पिछली बार फरवरी में इसमें ये वो लगाया था अदरक, तो अदरक के साथ साथ मैंने बीच में इसके मूली लगाई थी, और ये जो बीच में नालियाँ हैं, नालियों में मैंने भिंडी लगाई थी। तो जब भिंडी का सीज़न ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें जो है फिर जून में जो है मक्का बो दिया था भुट्टे में। फिर वो मक्का काट के अब मैंने इसमें ये जो है ये राई बीज रखी है। एक ही खेत में आपने कितने तरह की फसल है आपके पास? मैंने ये अदरक के साथ हम 5 से 6 फसल ले सकते हैं। फरवरी मार्च में हम अदरक लगाते हैं, उसमें मूली बो सकते हैं, फ्रांसबीन बो सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें साइड में मैंने सर इसमें बेलें बो रखी थी सारी, और बेलें बो रखी थी, तो उसको टान बना के वो पूरी लौकी तोरी की वो थी कद्दू, तो वो सीजन हो गया। अब मैं इसको फिर दोबारा करूँगा।